ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आपको पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं? अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पीरियड्स भी चलें और प्रेगनेंसी भी चले? अगर दौरान हमल आपको पीरियड्स होते हैं तो क्या आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ पाएगी? क्या ये चीज़ नॉर्मल है कि प्रेगनेंसी भी हो और पीरियड्स भी चलें? अगर प्रेगनेंसी में पीरियड्स होते हैं तो हमल के ज़ाया होने के जो चांसेस होते हैं वो कितने फ़ीसद होते हैं? इस हवाले से ये जो 4 या 5 क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम इस हवाले से जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के बारे में आपको इस चैनल पर गाइड करती हूँ। जी, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो क्या आपकी प्रेगनेंसी आगे कंसीव जो प्रोसीड है वो कर पाएगी? ऐसा नहीं है। इसका जवाब ये है कि ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पीरियड्स भी चलें और आपकी प्रेगनेंसी भी चले। या तो आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होगी या तो फिर आपके पीरियड्स ख़त्म होंगे, क्योंकि दौरान हमल पीरियड्स का होना किसी भी स्टेज में आपके पीरियड्स की तरह जो ब्लड आता है उसका होना और मुतवातर और कंटिन्यूअसली पीरियड्स होना ये पॉसिबल नहीं होता। कुछ सर्टेन मिनट्स के लिए, कुछ सर्टेन घंटों के लिए आपको ब्लीडिंग हो सकती है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर पीरियड्स स्टार्ट हो गए और फ्लो ज़्यादा हो गया या कुछ देर ज़्यादा हो गए तो फिर आपकी प्रेगनेंसी ख़तरे में पड़ सकती है। ये तो एक सवाल की बात हो गई। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको दौरान हमल पीरियड्स होते हैं तो इसके क्या क्या मतलब हैं? कम से कम 5 या 6 फैक्टर्स होते हैं, वो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपको दौरान हमल ब्लीडिंग हो सकती है, पीरियड्स हो सकते हैं। तो हम एक-एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आपके ज़हन में पीरियड्स से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। मैं हर एक को प्रॉपर आंसर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको दौरान हमल पीरियड्स होते हैं तो ये ब्लीडिंग कितनी है, इसका कलर क्या है, ये कितनी देर तक हुई है, इसका ड्यूरेशन क्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पीरियड्स जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरी और फिर आपको कुछ देर स्पॉटिंग हुई, वो जो स्पॉटिंग है उसमें कोई पेन नहीं था, हल्का मामूली सा पेन था। स्पॉटिंग और पीरियड डिफरेंट होते हैं। पीरियड्स का मतलब है कंटिन्यूअसली आपका ब्लड आना वजाइनल एरिया से, जैसे पीरियड्स में आता है, और आपके पैड का भर जाना। अगर आप कपड़ा लगाती हैं तो वो भर जाए तो इसको पीरियड्स कंसिडर किया जाएगा। लेकिन स्पॉटिंग क्या होती है कि आपको कुछ धब्बे आए, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म थी, आपके पीरियड्स मिस्ड हो गए, आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो किया और उसके बाद आपको 2-4 दिन के बाद कुछ धब्बे आए, तो वो धब्बे स्पॉटिंग कहलाते हैं। और ये पिंक कलर के या ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं और ये धब्बे आके ख़त्म होंगे, ये कंटिन्यूअसली नहीं चलेंगे। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये पीरियड्स की तरह मुतवातर कंटिन्यूअस नहीं होती, ये सिर्फ कुछ धब्बे स्पॉटिंग होकर ख़त्म हो जाते हैं, जो इस बात की अलामत है कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में स्टक कर गई। इस तरह की ब्लीडिंग जो स्पॉटिंग फॉर्म में हो बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर की जाती है। 90% औरतों में जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो ये ब्लीडिंग होती है, ये पीरियड्स की तरह नहीं होती। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में आपको हमल ठहर गया है और हमल ठहरने के बाद आपको मुसलसल एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है। एक होता है प्रेगनेंसी की परेशानियाँ, प्रेगनेंसी कंप्लेंट्स जिसमें नौज़िया, वॉमिट है, थकावट है, लेथार्जिक फीलिंग है, और जो हमल की अलामतें हैं उसका बढ़ जाना है। अगले 2 या 3 महीने तक आप में हमल की अलामतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपको हमल की अलामतें कम महसूस हो और पेट में, पेल्विक एरिया में कहीं पे भी शार्प पेन महसूस हो, अगर बुखार हो जाए, अगर आपको कंटिन्यूअसली कमर में दर्द होता हो हमल ठहरने के बाद और फिर आपको पीरियड्स शुरू हो जाए, तो फिर ये आपका मिसकैरेज जो है उसके असरात होते हैं या उसके सिम्टम्स होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि अगर आपका हमल ठहरा था, आपको कंटिन्यूअसली किसी ख़ास जगह पर सीधे तरफ पेल्विक एरिया में या लेफ़्ट या राइट किसी भी तरफ आपको शार्प पेन है, नीडलिंग पेन है, कंटिन्यूअसली पेन है और अब आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो है वो मिसकैरेज हो गया हो या एबॉर्शन हो गया हो। इसका रीज़न क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपका हमल
आपके बच्चेदानी के अलावा किसी और जगह पर ठहर गया है जो यूजुअली ट्यूब में ठहरता है। तो ट्यूब के हमल में आपको हमल के असरात तो होंगे, उसके जो सिम्टम्स हैं वो तो दिखेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली शार्प पेन सा होगा। जिस साइड की ट्यूब में हमल ठहरा है वहाँ पर आपको चुभने वाला दर्द होगा, बुखार हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी जो कुछ दिनों के बाद ट्यूब फटने की वजह से माँ की जान को भी ख़तरा होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर डॉक्टर को बताएं कि अगर आपका हमल ठहर गया है तो फिर आपको इतना पेन क्यों है। और फिर ब्लीडिंग शुरू होती है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें आपका इमरजेंसी ऑपरेशन होगा, वो ट्यूब निकाली जाएगी, बच्चा निकाला जाएगा, जो भी उसके RPOCs हैं यानी कि रिटेन प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसमें भी आपको सडन ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि आपके हमल को पहला ट्राइमेस्टर गुजर चुका है, आपको दूसरा ट्राइमेस्टर लग गया है और किसी भी रीज़न की वजह से आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी अभी 3-4 महीने बिल्कुल हेल्दी गुजरे, अब किसी भी रीज़न की वजह से आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है और ये ब्लीडिंग का जो कलर है ये ब्राइट रेड कलर का है, यानी कि चमकदार सुर्ख कलर का है, पीरियड्स की तरह। हो सकता है कि ये पेनलेस भी हो, ज़रूरी नहीं है कि पेन हो। पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, आप इस चीज़ को नॉर्मल कंसिडर ना करें कि पेन नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तीसरा, चौथा, 5वां महीना लग चुका है तो ये आपकी प्लेसेंटा प्रिविया की अलामत हो सकती है, जिसमें आपको जो पीरियड्स हैं वो पेनलेस पीरियड्स होंगे लेकिन बहुत तेज़ी के साथ खून आएगा। तो प्लेसेंटा प्रिविया में माँ की जान को, बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। इसमें एहतियात कुछ ज़्यादा होती है। अगर दौरान हमल आपको किसी भी टाइम, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही थी, अब आपको किसी भी टाइम अचानक से ब्लीडिंग हुई है और ये पेनलेस ब्लीडिंग है, तो ये भी अबॉर्शन या मिसकैरेज की तरफ जा सकती है। लेकिन इसका जो रीज़न है वो प्लेसेंटा प्रिविया हो सकता है, यानी कि आंवल नाल का बच्चेदानी के मुंह पर होना। तो ये चीज़ हो सकती है। चौथा रीज़न प्लेसेंटा एब्रेप्शिया है। प्लेसेंटा एब्रेप्शिया में आप जो प्लेसेंटा होता है वक्त से पहले माँ के यूट्रस से, बच्चेदानी से अलग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ये पेनफुल भी हो सकती है, इसमें आपको डिलीवरी जैसा दर्द महसूस हो सकता है। हो सकता है कि आप प्री टर्म लेबर में चली जाएं तो ये देखा जाएगा, डॉक्टर ये देखेगी कि ये आपके हमल का कौन सा हफ्ता या कौन सा महीना चल रहा है, कि अब आपकी डिलीवरी ख़तरे से खाली तो नहीं है या ख़तरों से भरी हुई डिलीवरी है, जिसे हम प्री टर्म लेबर भी कहते हैं। तो प्लेसेंटा एब्रेप्शिया की वजह से आपका प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो ये 5-6 कॉमन कॉजेज़ थे कि जिसमें आपको पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। इन सारी कंडीशंस में आपको कुछ मिनट भी वेट नहीं करना, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना। अगर आप एक खातून हैं, प्रेगनेंसी जर्नी में हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे प्रेगनेंसी के जो क्वेश्चंस हैं उस हवाले से मैं आपको इस चैनल पर गाइड देती हूँ। स्टे ब्लेस्ड।